दोस्तों, अनलॉक जिंदगी में आपका स्वागत है। इन दिनों हर कोई चीन को लेकर चिंतन करने में लीन है। उसने पूरी दुनिया को नचा रखा है। उसके मन में क्या है ये ब्रह्मा जी को छोड़कर किसी को भी नहीं पता। मज़े की बात यह है कि उसके आगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी कोई कार्ड नहीं चल रहा। वैसे तो चीन से पूरी दुनिया ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीतने पर जलती है, लेकिन इन दिनों वे दो मुद्दों को लेकर चर्चा में हैं। एक तो कोरोना और दूसरा भारत की सीमा में अतिक्रमण। लेकिन भारत अकेला देश नहीं है जो उसकी साम्राज्यवादी सोच का शिकार है। सिंगापुर, तिब्बत, नेपाल में भी उसकी इसी तरह की हरकतें हैं। चीन ने 23 जून को भारत से वार्ता में कहा कि वह हालात को 2 मई जैसी स्थिति में ले जाएगा, लेकिन अगले ही दिन सैटेलाइट में ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसमें दिखाई दे रहा है कि उसने सीमा पर सेना और हथियारों का जमावड़ा कर रखा है। वह वहां लगातार कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करने में भी जुटा है, यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। चीन ऐसा करने वाला अकेला देश नहीं है। पाकिस्तान तो 70 साल से यही कर रहा है। अगर इन दोनों देशों का पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाए तो इनकी जो हरकतें हैं उसे हम ढिठाई कहते हैं और करने वाले को ढीठ। अंग्रेजी में इंसोलेंट या इम्प्रूडेंट। दोस्तों, ये बड़े मज़ेदार चीज़ है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ये एक ऐसी तकिया है जिस पर सिर रखकर सोने वाला बड़ी सुख की नींद सोता है। बेशर्म और बेहया इसके पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स होते हैं। इंसोलेंट लैटिन के 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन और सोलेंट। इन मतलब नहीं और सोलेंट का अर्थ है आदि, यानी पूरी तरह से नकारात्मक शख्स। दोस्तों, ढीठ शख्स हमेशा मज़े करता है, टेंशन देता है, लेता बिल्कुल नहीं। घर के अंदर से लेकर ऑफिस के गलियारों से निकलते हुए देश दुनिया में चप्पे चप्पे पर ऐसे लोग मिल जाएंगे। इन्हें अच्छी तरह पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन वे जानबूझकर गलत का ही राग अलापते रहते हैं। उन्हें अपनी अच्छी छवि बनाने की चिंता नहीं होती। उन्हें पता होता है कि वे जो कर रहे हैं इससे उनकी बुराई होगी, लेकिन फिर भी उसे करने से चूकते नहीं। दोस्तों, जेम्स ए मार्कम अपनी किताब द वर्चुअस फिजिशियन में ऐसे लोगों के बारे में तफसील से बात करते हैं। वे लिखते हैं, एक अक्लमंद इंसान के 3 करैक्टर हैं, कॉग्निटिव, रिफ्लेक्टिव और अफेक्टिव। लेकिन किसी भी इम्प्रूडेंट शख्स में ये तीनों ही चीज़ें नहीं होती। इम्प्रूडेंट लोग सच या तथ्यों को जानना ही नहीं चाहते। इसके पीछे एक या एक से अधिक कारण हो सकते हैं। ऐसे लोग उन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं जो उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठते। वो पहले से ही एक प्रिसेप्शन बनाते हैं और फिर सब उसी के अनुसार करते हैं। ये लोग दूसरे लोगों से दिल से भी नहीं जुड़ते। दरअसल ये लोग खुद को दूसरों से हमेशा सुपीरियर समझते हैं। यही नहीं, ये लोग बायस्ड भी होते हैं। दोस्तों, जेम्स ए मार्कम ने अपनी किताब में ऐसे लोगों का इलाज नहीं बताया। वैसे तुलसीदास जी भी जानते थे कि कलयुग में ढिठाई का बोलबाला रहेगा, इसलिए उन्होंने इस पर भी एक चौपाई रच डाली थी, बिन पूछे कछ कहों गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। हालांकि जहाँ इस चौपाई का इस्तेमाल किया गया है वहाँ का प्रसंग कुछ सकारात्मक है। साहित्य से निकलकर अगर हम प्रकृति के पास चलें तो वहाँ भी इसके दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, तालाबों और पोखरों के किनारे एक पौधा ऐसा होता है जिसे बेशर्म या बेहया कहा जाता है। कुछ जगहों पर इसे लोग थेतर भी बोलते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि इसके फूल जामुनी रंगत लिए सफेद रंग के होते हैं। ये देखने में तो थोड़ा सुंदर होते हैं, लेकिन इनमें खुशबू नहीं होती। इम्पोमिया कैरिना इसका बोटेनिकल नेम है। इसे खाद पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ये गहरी जड़ी जमा लेता है। दोस्तों, इस शो में आज हमने चाइना का पर्सोनिफिकेशन किया है। आगे से अगर आपको कुछ लोगों की हरकत देखकर अगर ये कहने की जरूरत पड़े ढीठ या बेशर्म हो, तो आप आराम से कह सकते हैं, चीन हो क्या।